मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय उसका 1 वचन से हम देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल थे। उसके भय से पहरे हुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसने चेलों से यह कहा कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है और वहाँ उसके दर्शन को पाओगे। देखो मैंने तुमसे ये कह दिया है। जब यीशु मसीह की कब्र पे मरियम आई, तो मरियम जब आई और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम जब कब्र पे आई और कब्र पे देखने लगी कि यीशु मसीह की कब्र पे जब आके देखा तो यीशु मसीह कब्र के अंदर नहीं थे। वहाँ पे जो कब्र का पत्थर था वो लुढ़का हुआ था और उसके ऊपर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत बैठा था। स्वर्गदूत को इंग्लिश में एंजल बोलते हैं और इब्रानी भाषा में उसको बोलते हैं एगिलोस। क्या बोलते हैं? एगिलोस। अब ध्यान से सुनना, एगिलोस का अर्थ है मैसेंजर, पास्टर। पहला शब्द है मैसेंजर, दूसरा वर्ड है एगिलोस का पास्टर, और तीसरा है एजेंट। समझ में आई? पहली क्या एगिलोस का अर्थ क्या है? एगिलोस का अर्थ है मैसेंजर, दूसरा पास्टर और तीसरा एजेंट। यानी कि जो वर्ड परमेश्वर के दूत के लिए, एंजल स्वर्गदूतों के लिए यूज हुआ, वही सेम एगिलोस वर्ड सेम पास्टर के लिए भी यूज हुआ। समझ में आ रही है बात? जो वर्ड, इसीलिए जो मैन ऑफ गॉड आपके घरों में जाता है आप तुरंत फ्री होते हो यीशु मसीह के नाम में। जब मैन ऑफ गॉड आपके घर जाके दुआ करता है, प्रार्थना करता है, आपको स्पिरिट के अंदर अच्छा महसूस होता है, आपको आत्मा के अंदर महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो वर्ड एगिलोस जो एंजल्स के लिए, किसी स्वर्गदूत के लिए यूज हुआ, वही सेम वर्ड पास्टर के लिए भी यूज हुआ। जब आप अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने पास्टर की वैल्यू को समझते हो, अपने पास्टर के अधीनगी में चलते हो, आप उस मसीह को देखते हो जो मसीह आपने कभी भी अपनी लाइफ में देखा नहीं था। अधीनगी में अंदर जब आप चलोगे किसी अपने मैन ऑफ गॉड की, अपने पास्टर की, अपने प्रॉफिट की, अपने अपोस्टल की, जब आप अधीनगी में चलोगे, मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको बढ़ने से रोक सके। आप बढ़ते जाओगे और 1000 गुना बढ़ते चले जाओगे और दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक ना पाएगी यीशु मसीह के नाम में। एगिलोस, एंजल का इब्रानी भाषा में क्या? एगिलोस। एगिलोस का अर्थ क्या? ए मैसेंजर, ए पास्टर, और एक तीसरा शर्त एजेंट। यानी कि जब परमेश्वर ने मरियम के पास संदेश को भेजा था तो परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा था, और वो परमेश्वर यहोवा के एक मैसेज को लेके गया था। वो परमेश्वर यहोवा के मैसेज को लेके गया था मरियम के पास कि मरियम तू कुंवारी गर्भवती होगी और तेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह जन्म लेंगे, और प्रभु यीशु मसीह जन्म लेंगे तेरे द्वारा। और एक मैसेंजर है। जब परमेश्वर ने, हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं, जब परमेश्वर ने अपने कोई मैसेज को भेजना होता था तो वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता था। दानियल के ऊपर मैसेज को भेजा तो कैसे भेजा? अपने स्वर्गदूत को भेजा। गिदौन के ऊपर भेजा तो अपने मैसेज को कैसे भेजा? स्वर्गदूत को भेजा। जब योना 32वां दाता पैदा होने वाला था तो पहले अपने मैसेज को भेजा तो कैसे भेजा? अपने स्वर्गदूत को भेजा। यानी कि एक मैसेंजर, परमेश्वर एक मैसेंजर को भेजता है आपकी लाइफ के अंदर। और यही जो यहोवा परमेश्वर ने जिब्राइल स्वर्गदूत के लिए एगिलोस वर्ड यूज किया, जो मिकाइल के लिए यूज किया, जो साकिर मुनकर जो भी परमेश्वर के 7 स्वर्गदूत उनके लिए यूज किया, वही सेम वर्ड परमेश्वर आपके पास्टर के लिए यूज कर रहा है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? मैसेंजर यानी कि एंजल का अर्थ क्या है? मैसेंजर, पास्टर और एजेंट। हालेलुया। एजेंट यानी कि कोई, जैसे रॉ के एजेंट होते हैं। रॉ एक जैसे है ना, इंडिया की रॉ एजेंसी, एक जो आतंकवादियों को पकड़ती है, आतंकवादियों को पहले ही बताती है, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है कि अब ये हमला होने वाला है। वो रॉ एक रॉ के एजेंट होते हैं। उसी तरह परमेश्वर के दूत भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्रेयर के अंदर हो तो परमेश्वर के जो एजेंट हैं, जो परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किए हुए हैं, वो आपसे बात करने के लिए वो तरस रहे हैं, क्योंकि आप घुटने नहीं लगा रहे हो, इसलिए वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं।
जो एजेंट है परमेश्वर के, जो यहोवा ने आपके लिए भेजे हैं, जो यीशु ने आपके लिए भेजे हैं, जो होली स्पिरिट ने आपके लिए भेजे हैं, वो एजेंट आपसे कब बात करेंगे, कब वो आपको गाइड कर पाएंगे? जब आप प्रेयरफुल हो जाओगे और जब आप डेली घुटने लगाना शुरू कर दोगे, डेली आप प्रार्थना करनी शुरू कर दोगे, जब आप डेली फास्टिंग में हो जाओगे, जब डेली प्रेयर में हो जाओगे। हालेलुया। क्या अर्थ एंजल, और यही स्वर्गदूत जो उतरा, एक एंजल वर्ड का मैंने सिर्फ अभी जस्ट आपको बताया और ये जस्ट अभी शुरुआत है। हालेलुया। एगिलोस, एगिलोस का अर्थ क्या? ए मैसेंजर, ए पास्टर और एक एजेंट। यानी कि जब मैन ऑफ गॉड आपके घर में जाएगा, तो मैन ऑफ गॉड जब आपके घर में जाएगा तो उस चीज़ को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। जब मैन ऑफ गॉड आपके घर में जाएगा तो कुछ ना कुछ हलचल होगी। जब मैन ऑफ गॉड आपके घर में जाके आप पे ले हैंड करेगा तो कुछ ना कुछ हलचल होगी। जब मैन ऑफ गॉड, जब पास्टर आपके घर में जाएगा और जब घर में जाके दुआ करेगा तो शैतान हारेगा, आप जीतोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि पास्टर के रूप के अंदर से क्या, जो वर्ड एंजल के लिए यूज हुआ, पास्टर नहीं आ रहा आपके घर यहोवा का स्वर्गदूत आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। यहोवा के दूत आ रहे हैं आपके घर में, खुदा के दासों के बीच में से होके। आपकी जय निश्चित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या हुआ? अब वापिस मैं वचन में आ रहा हूँ। सप्ताह के दिन पहले पौ फटते ही मरियम मगदलीनी दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और वस्त्र पाले के समान उजले थे। उसके भय से पैरियों काँप उठे और मृतक समान हो गए। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसे ढूंढती हो। मैं यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहाँ प्रभु को रखा गया था। तीन चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की, जी उठने की गवाही दे रहे थे। वो कब्र जो खाली थी, वो कब्र तो आज तक भी गवाही देती है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। और यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगियों में जो मुर्दा चीज़ें हैं उन्हें जीवित करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। वो कब्र गवाही दे रही थी परमेश्वर यीशु मसीह की कि यीशु मसीह जी उठे हैं। यीशु, वो कब्र गवाही दे रही थी। दूसरी गवाही किसने दी? वो स्वर्गदूत ने गवाही दी कि यीशु मसीह यहाँ नहीं है, तुम मुर्दों के बीच में जीवितों को क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। आज लोग मुर्दा चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे मुर्दा चीज़ से कुछ मिल जाएगा। मेरे प्रियो, मुर्दा चीज़ों से कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने बहुत चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट किया इनमें। मैं खुद एक किसी टाइम के ऊपर एक शाना था और मैं लोगों का इलाज करता था। छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है। हालेलुया। 300-400 रुपये ले लेते थे। क्या करते थे? एक उसमें एक मटका लेते थे छोटा सा, उसके अंदर 7 रंग का मिठाई रख देते थे और 1.25 मन दाल रख देते थे मूंग की हैं, और उसके अंदर श्रृंगार रख देते थे और उल्टी सीधी 2-3 चीज़ें रख देते थे। अगले के सिर पे से घुमा के 500 रुपये ले लिए, जेब में पा लिया, सामान नहीं आता था 150 का भी। ये 11 या 12 की बात बता रहा हूँ आपको। आज लोग बेवकूफ़, आज शाणे शपटे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। दुष्ट आत्मा के साथ सेटिंग कर लेंगे, बोलेंगे 6 महीने इसने चढ़ावा चढ़ा दिया है, 6 महीने इसको तंग मत करना, 7वें महीने फिर दोबारा तंग करने लग जियो, फिर 5,000 रुपये खत्म हो गए हैं, फिर 7वें महीने फिर दोबारा दुष्ट आत्मा को भेज देते हैं घरों में। ये एक व्यापार है शाणों का, आपको समझने की ज़रूरत है। आप प्रभु के जीवित लोग हो। जब आप यीशु मसीह पे विश्वास कर चुके हो तो आज आपकी आंखें खुलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शाणे क्या करते हैं? 6 महीने साल के लिए चीज़ बांध देंगे, उसके बाद फिर दोबारा खेल देंगे, और ये उनका बिजनेस है, व्यापार है उनका ये। पर यीशु मसीह जब इलाज करता है तो वो पक्का इलाज करता है। हालेलुया। टाइम जरूर लगता है, हो सकता है साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, पर जब इलाज होएगा तो पक्का ही होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के इलाज की कोई काट नहीं है। चर्च तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। प्रभु यीशु मसीह के इलाज की कोई काट नहीं कर सकता है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, हालेलुया। जो यीशु मसीह ने इलाज कर दिया, हालेलुया, वो पक्का इलाज है। फिर आपको कोई दूसरा इलाज कराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह एक बार सलीब पे कुर्बान हो चुके हैं, अब कुछ भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब एक ही चीज़ चढ़ाने की जरूरत है, घुटनों पर आके धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने की जरूरत है। जा तेरे मसले हल है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज पास्टर फॉर्म में है। आगे क्या लिखा वचन में? स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा,
मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पे चढ़ाया गया ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसने चेलों से कहा कि मृतकों में से जी उठा है, वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसके दर्शन पाओगे। और देखो मैंने तुमसे यह कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु ने मिला और उन्हें कहा सलाम। उन्होंने उसके पास आकर उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। हालेलुया। पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया। अब यीशु मसीह दोबारा उन पर प्रकट हुए हैं। पहले तो स्वर्गदूत ने मरियम को और दूसरी मरियम को बोला, अब दोबारा यीशु मसीह ने उनको दोबारा दर्शन दिया है और दोबारा बोला है कि मैं जी उठाऊं, जाके मेरे भाइयों को यानी कि मेरे चेलों को बताओ कि मैं जी उठाऊं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला? भाई बोला। क्या बोला? क्या बोला? कुछ पास्टर पता चेलों को अपने चेलों को क्या कहते हैं? ये तो मेरे पैर की जुत्ती है। अब ये मेरे पैर की जुत्ती है। हालेलुया। कई पास्टर मैंने ऐसे देखे अपने घर का ही काम करवा रहे कलीसिया के बच्चों से। हालेलुया। ये चीज़ें गलत हैं। यीशु मसीह ने तो अपने चेलों को भाई की तरह समझा। आमीन। चेलों को क्या समझा? भाई की तरह समझा। मैं जब प्रभु में नहीं था, 12 या 13 की बात है, तो एक बाबे के पास में जाता था। वो क्या करता था, मेरे को पर्चियाँ छपवा के दे देता था भंडारे की। मैं पूरे सिरसा में 10-10 रुपये इकट्ठे करता। हालेलुया। पूरे सिरसा में मैं 10-10 रुपये भंडारे की नाम की इकट्ठी करता। वो बाबा मेरे को भेज देता था, मैं चला भी जाता था। हालेलुया। पर यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बोल रहा है? भाई बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आप सब मेरे भाई और बहन हो यीशु मसीह के नाम में। मेरी रियल फैमिली आप हो जो मेरे सामने बैठी हो। पर यीशु मसीह ने क्या बोला? कौन माता कौन भाई? जो परमेश्वर यहोवा के यीशु मसीह के वचन पे चलता है वही मेरी माता है, वही मेरे भाई हैं, वही मेरी बहन है। तो आप खुदा के वचन पे चलते हो, आप खुदा पे बिलीव करते हो, तो मेरे तो भाई बहन आप ही हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 16 वचन में लिखा, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उससे दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। क्या दिया गया? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया? परमेश्वर यीशु मसीह को दिया गया। किसके पास सारा अधिकार है? किसके पास सारे कंट्रोल है? प्रभु यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। अब जो ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है अधिकार, इसको इंग्लिश में पावर बोला गया है। क्या बोला गया? पावर। और हिब्रू लैंग्वेज में क्या बोला गया? एक्सोजिया। क्या बोला गया? एक्सोजिया। और एक्सोजिया का अर्थ क्या है? एक्सोजिया वो सामर्थ्य है जिसको बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि अथॉरिटी पावर। क्या बोला गया? अथॉरिटी पावर और जुरिसिकेशन स्ट्रेंथ, टोकन ऑफ कंट्रोल, सुपर ह्यूमन। एक्सोजिया का मतलब क्या है? सुपर ह्यूमन, यानी कि आप सुपर ह्यूमन बन जाते हो। दूसरी चीज़ टोकन ऑफ कंट्रोल, यानी कि शैतान की सारी ताकतों को, शैतान की सारी कुव्वतों को, शैतान की सारी अंधकार की ताकतों को, जिसके पास एक्सोजिया सामर्थ्य है, एक्सोजिया अधिकार है, जिसके पास ये सामर्थ्य है, उसके पास टोकन ऑफ कंट्रोल दे दिया परमेश्वर ने। अब तीसरी चीज़ अथॉरिटी पावर, उसके पास अथॉरिटी आ जाएगी। चौथी चीज़ जुरिसिकेशन, यानी कि आप किसी भी दुष्ट आत्मा को, आपके पास अगर एक्सोजिया सामर्थ्य है तो आप किसी भी स्पिरिट को, किसी भी दुष्ट आत्मा को आप कैद कर सकते हो। जैसे कि पुलिस किसी कैदी को पकड़ के ले जाती है और हवालात में जाके बंद कर देती है, उसी तरह जुरिसिकेशन, यानी कि आप उस स्पिरिट को आप कैद कर सकते हो। आप उसको कैद करने की सामर्थ्य, यानी कि आप उसको कहीं भी, मान लो कोई स्पिरिट आपको तंग कर रही है, अगर आपके पास एक्सोजिया सामर्थ्य है तो आप उसको उसी टाइम उसको आप कैद कर सकते हो। और पांचवी चीज़ स्ट्रेंथ। हालेलुया। कौन सी पावर की यहाँ पे बात कर रहा है परमेश्वर? जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपने पढ़ा इस पृथ्वी का सारा अधिकार दिया मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ जाति के लोग चेला बनाओ। बट जो हिब्रू के अंदर कुछ और है। यानी कि हिब्रू के अंदर क्या? सुपर ह्यूमन। पहली चीज़ पे मैं आता हूँ। पहले
सुपर ह्यूमन यानी कि जिसके पास एक्सोजिया सामर्थ्य है वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। वह नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। बोलो मत प्लीज़, बच्चों चुप हो जाओ प्लीज़, बोलो मत, रिक्वेस्ट नहीं तो बाहर खेल लो जाके। सुपर ह्यूमन, पहली चीज़ क्या, सुपर ह्यूमन यानी कि जिसके पास भी एक्सोजिया सामर्थ्य आ गई, एक्सोजिया पावर आ गई। एक्सोसिज्म भी बोलते हैं इसको। एक्सोसिज्म करने का मतलब क्या है, किसी के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालना। कैथोलिक चर्च के अंदर क्या है, एक्सोसिज्म बोलते हैं इसको। बट ये इस सामर्थ्य का नाम एक्सोजिया है। एक्सोजिया का मतलब क्या, सुपर ह्यूमन यानी कि जिसके पास ये सामर्थ्य आ गई वो अब नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, अब वो नॉर्मल बंदा नहीं है, वो नॉर्मल से बहुत ऊपर चला गया है। अब जैसे अभी सिस्टर बता रहे हैं, पास्टर जी आपने प्रार्थना की तुरंत बच्चे हील हो गए, क्या, सुपर ह्यूमन। आप उस कैटेगरी में चले गए हो। अगर आपके पास एक्सोजिया सामर्थ्य है तो आप सुपर ह्यूमन हो, अब आप नॉर्मल नहीं रहे हो। आप किसी के लिए दुआ करोगे वो बंदा हील होगा। हालेलुया। आप किसी बहन के पास बेबी नहीं है, आप उसके ऊपर प्रे करोगे उसके बेबी होगा। आप जो भी रुके काम आप उनके लिए प्रे करोगे वो होंगे यीशु मसीह के नाम में। सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में वो बंदा आ जाएगा जिसके पास एक्सोजिया सामर्थ्य आ गई। और दूसरी चीज, पोनिटेट टोकन ऑफ कंट्रोल यानी कि आपको परमेश्वर एक ऐसा टोकन देगा जिससे आप शैतान की सारी ताकत को कंट्रोल कर सकते हो। एक टोकन दे दिया, हालेलुया। क्या दे दिया, एक टोकन दे दिया, एक ऐसी चीज़ दे दी जिसके द्वारा आप शैतान की हर चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये भी किसके अंदर आता है, एक्सोजिया के अंदर, टोकन ऑफ कंट्रोल। आप नियंत्रण कर सकते हो, आप डेमोनिक चीज़ों को, जो शैतानी चीज़ें हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। आमीन, हालेलुया, कंट्रोल कर सकते हो आप। तीसरी चीज़, अथॉरिटी पावर, अधिकार आ जाएगा आपके अंदर। चौथी चीज़, जुडिफिकेशन, वो मैंने बता दिया, कभी भी किसी भी टाइम किसी भी दुष्ट आत्मा को कैद करने की सामर्थ्य। पांचवी चीज़, स्ट्रेंथ, हालेलुया, स्ट्रेंथ, हालेलुया। आप मजबूत हो जाओगे। अगर एक्सोजिया सामर्थ्य है, मान लो अगर बीमारी है, बीमारी जाएगी, घुटनों का दर्द है जाएगा, कमर का दर्द है जाएगा, बॉडी में पेन है जाएगा, बीमारी है जाएगी। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास एक्सोजिया सामर्थ्य होनी चाहिए। हालेलुया। अब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिए जाने वाले हैं और उससे पहले यीशु मसीह जिस सामर्थ्य की बात कर रहे हैं वो एक्सोजिया सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। सोचो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामर्थ्य की आपके अंदर होनी जरूरी है। हालेलुया। अब ये तो हिंदी में लिख के भेज दिया, वहाँ पे जो प्रभु ने इब्रानी, प्रभु की लैंग्वेज कौन सी थी, इब्रानी थी, इब्रानी लैंग्वेज में प्रभु बात करते थे। तो प्रभु ने तो यहाँ पे एक्सोजिया बोला था। क्या बोला था प्रभु ने, ऐसे वचन को ऐसे पढ़ा होगा, यीशु ने उन्हें पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा एक्सोजिया मुझे दिया गया है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या दिया गया है, सारा एक्सोजिया, सारा मतलब टोकन ऑफ कंट्रोल मेरे पास है। और जो इस सामर्थ्य को पालेगा उसको भी मैं टोकन ऑफ कंट्रोल दूंगा। हालेलुया। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, जब आप अपनी कोई गाड़ी या बाइक चला के जाते हो और कोई ट्रैफिक हवलदार आपको हाथ करता है, आप उसी टाइम रुकते हो। क्यों, क्योंकि उसके पास कंट्रोल है, उसके पास गवर्नमेंट ने उसको अधिकार दे रखे हैं। वो हाथ करेगा तो आपको रुकना पड़ेगा, चाहे आपको जितना मर्जी जरूरी काम क्यों ना हो। तो उसी तरह परमेश्वर भी जब एक्सोजिया सामर्थ्य कोई पा लेता है तो टोकन ऑफ कंट्रोल उसके पास हो जाता है कि वो शैतान की सारी ताकतों को कंट्रोल कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और 17 वचन में लिखा, मैं एक वचन छूट गया था, मैं दोबारा इसको कंप्लीट करूँगा। 17 वचन में लिखा, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। क्या किया, प्रणाम। और ये प्रणाम जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्शिप की। क्या की, जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा, उन लोगों ने जब यीशु मसीह जी के उठे और जब अपने चेलों से मिले तो उन्होंने यीशु मसीह की वर्शिप को किया। क्या किया, वर्शिप को किया, यानी कि प्रणाम किया। प्रणाम किया का मतलब इंग्लिश में क्या, वर्शिप की, यानी कि उसकी आराधना की। और जो वर्शिप वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है उस वर्शिप वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उकैन। क्या बोलते हैं, उकैन। क्या बोलते हैं, उकैन। आप इन वर्ड्स को जब शाम को यूट्यूब पे जल जाएगा प्रचार, आप इन सारे वर्ड्स को कॉपी में नोट कर लेना। उकैन, उकैन का मतलब क्या है, उकैन, और इसको उकैन का अर्थ क्या है, वर्शिप, और इसका मतलब क्या है, टू किस लाइक ए डॉग लाइकिंग हिज मास्टर हैंड। समझ रहे हो, टू किस लाइक ए डॉग लाइकिंग हिज मास्टर हैंड, यानी कि एक यहाँ पे जो वर्ड ये यूज हुआ है वर्शिप, इसका मतलब क्या है कि ये उस डॉग के समान है जो अपने मालिक का पूरा वफादार है और वो उसके हाथ को चाटता है प्यार से। कई बार आपने डॉगी को देखा होगा, अपने जो मास्टर होता है, जो उसका मालिक होता है, उसके वो हाथ को चाटता है और प्यार
दिखाता है अपना ऐसे। ये वर्शिप यहाँ पे वो वाली यहाँ पे यूज हुई है, बताओ इतनी गहरी है बाइबल। वफादारी, हालेलुया। कौन सी? हाँ जी, कुत्ते की कहावत देते हैं ना, कुत्ते से ज़्यादा वफादार कोई नहीं है। कुत्ता मर जाएगा अपने मालिक के लिए। क्या लिखा? उकैन, उकैन का मतलब क्या? टू किस लाइक ए डॉग लाइकिंग हिज मास्टर हैंड, यानी कि अपने मालिक के हाथ को जैसे कुत्ता प्यार से, और जैसे वो उसको प्यार करता है, जो उसके प्रति वफादारी है, वो यहाँ पे वो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। आमीन, समझ रहे हो? खुदा के साथ हमारी वफादारी कितनी है? खुदा के साथ हमारी वफादारी कितनी है? ये उस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। हालेलुया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें क्या दो? बपतिस्मा दो। क्या करो? पहले तो क्या करना है? पहले जाना है। किन लोगों के पास जाना है? हालेलुया। उद्धार पा लिया, मुक्ति पा ली, छुटकारा पा लिया, उसके बाद घर नहीं बैठना, उसके बाद दूसरे लोगों को भी परमेश्वर के बारे में बताना है। हालेलुया। हमारी ये सोच नहीं होनी चाहिए, अरे यार हमारी तो बीमारी ये थी, ठीक होगी, अब हमें दूसरे से क्या लेना देना। अब यीशु मसीह बिल्कुल पीक में है, किसी भी टाइम परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को उठाने के लिए तैयार है। पर यहाँ पे यीशु मसीह एंड की बात क्या कर रहे हैं? तुम जाओ और जाके सब लोगों को चेला बनाओ, मेरे बारे में बताओ और उन्हें क्या करो? चेला बनाओ। आमीन। तुम जाओ और सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। पहले तो क्या करना है? जाना है। जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। बतानी तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया, हालेलुया। बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, आपको बताना है। प्रभु ने क्या बोला? तुम जाओ। और ये महाज्ञा है, ये कल सिर्फ पास्टरों को लिए नहीं, ये सबके लिए, पूरी कलीसिया के लिए। हो सकता है जैसे आप किसी टाइम पे दुखी थे और किसी टाइम पे मैं भी दुखी था, और उस टाइम यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ा और यीशु मसीह ने मुझे नया जीवन दिया। ऐसे आज भी बहुत से घर ऐसे हैं जो उजड़े हुए हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं। हालेलुया। उनके बीच में जाना है और खुदा के बारे में बताना है। ये प्रभु की आज्ञा है। दुखी बीमारों को बताओ प्रभु के बारे में कि एक परमेश्वर है जो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कल ऑफिस में बात चल गई, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे बात चल गई, तो कि कोई इलाज उलूज करने की कोई बातें कर रहा था कोई, कि 8,000 रुपये में शाणे से इलाज उलूज करना है। मैंने बोला, एक ही बात बोली मैंने 8,000 वाले जिससे करा रहे हो करा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर फ्री वाले मेरे पास ज़रूर भेज देना। समझे या नहीं समझे? वो बहन चौंक गई। वो बात कर रही थी शाणे से। हालेलुया। पता नहीं क्या बकरे के दिल की बात हो रही थी चढ़ाने की। बोला 8,000 रुपये लगेंगे बकरे के दिल के। मैं ठीक है, मैं सुन रहा था उनकी बात। हालेलुया। वो बहन बेचारी कह रही थी मैंने चार्जर पकड़े इधर उधर से, बाबा जी चार्जर और करूँगी, वेट करो थोड़ा। बकरे का दिल। बोला बकरे का दिल बहुत महंगा है। मैं वाल्मीकि चौक से बताओ कितने लेने हैं? तारीफ करो। फंसे हुए थे पहले, मैं भी फंसा हुआ था। मैं ये नहीं कहता मैं आसमान से टपका हुआ फरिश्ता हूँ, नहीं, हम भी इन चीज़ों में से निकाला है खुदा ने। सच्चाई पता नहीं थी पहले, वो बात कर रहे थे। मैंने उनको जो शे की बात बोली, मैंने बोला 8,000 में आप इलाज करा लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर फ्री वाले मेरे पास ज़रूर भेज देना। क्योंकि हमने तो फ्री में तो लोगों का इलाज करना है। हालेलुया। हमने तो लोगों के फ्री में दुष्ट आत्माएं निकालनी है, फ्री में लोगों को हमने वो करना है। एक मेरे पास फ़ोन आया, बोला मेरे को पैसों का लोन है सर, बैंक में जॉब करता हूँ मैं। बोले ऐसे ऐसे करके लोन करवाओ मेरा 80,000 रुपये का, मेरी बेटी बीमार है, गंगानगर इलाज चल रहा है, और बोले कि चक्कर आते हैं, दौरे आते हैं। मैंने बोला आपको अगर इसलिए 80,000 रुपये चाहिए तो मैं नहीं दूंगा। बोला क्यों? मैंने बोला आप आओ फ्री में, आप ठीक, आपकी बेटी ठीक होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो बड़ा खुश हुआ मेरी बात को सुन के। मैं हाँ, जो घर की प्रॉपर्टी लेनी है, घर की कोई चीज़ बनानी है, उसके लिए लोन ज़रूर दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
पर जे आप सोच रहे हो कि डॉक्टरों के भरने के लिए अगर आप मुझसे पैसे के लिए लोन करवा रहे हो तो मैं नहीं करूँगा। बेटी को चर्च लेके आओ, बेटी हील होगी, मेरा विश्वास है। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा भी परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। दूसरे ने तो पता नहीं कब करना है, पर आपके विश्वास के द्वारा जब आप दूसरों के लिए दुआएं करते हो तब भी बंदा बचता है। ऐसा नहीं है कि तब बंदा नहीं बचता, तब भी बंदा बचता है। आमीन। तो मैंने उसको एक ही बात बोली, वो फिर मैंने उस बहन को अपना YouTube चैनल दिखाया, उसने गवाइयाँ देखी, उसका थोड़ा विश्वास बना। अब वो मेरे को पता क्या बोली, अब एक बार आप घर आके जाओ। हालेलुया। क्या करके जाओ? घर आके प्रार्थना करके जाओ। हाँ जी, क्या बोला? जी मैं बताता ही नहीं तो कोई इतनी बात होनी थी, आगे नहीं बढ़नी थी। काम होली स्पिरिट ने करना है, बंदा यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने बचाना है, उससे बात प्रभु यीशु मसीह ने करनी है सारी। हमें जस्ट उसको एक रास्ता दिखाना है, जस्ट उसको प्रभु के बारे में बताना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अभी 10 में जाता हूँ मैं प्रार्थना करने के लिए, तो वहाँ पे एक ब्रदर है हमारे, तो उसके क्या हुआ, उसके सिर में चोट लगी। हालेलुया। क्या हुआ? बच्चा गिर गया खेलता खेलता दीवार के ऊपर से, तो जब गिरा तो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे कोई चीज़ लगी और ये हड्डी फ्रैक्चर होगी। हालेलुया। क्या हो गया? इधर ध्यान देंगे सब, इधर हड्डी फ्रैक्चर होगी इसकी माथे की। तो जब बच्चा गिरा, बच्चा बेहोश हो गया, तो मैंने प्रे की 3 बार। उन्होंने पहले प्रे कर दी हॉस्पिटल में एडमिट कराने से पहले, फिर उसके बाद वो ये सिरसा में सिटी हॉस्पिटल में लाके एडमिट कराया बच्चे को। अब यकीन मानना, जो हड्डी फ्रैक्चर थी वो पता ही नहीं बीमारी कहाँ गई, तीसरे दिन छुट्टी मिल गई, घर भी चले गए यीशु मसीह के नाम में। इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। ये तो कोई दिमाग की हड्डी फ्रैक्चर हो जानी और बाद में 2 दिन के अंदर रिपोर्टें नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। आज वो अपने घर, परसों कल वो छुट्टी लेके घर चले गए हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके लिए सब कुछ होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जाना है ऐसे लोगों के बीच में। प्रभु ने क्या बोला? इसलिए तुम जाओ, जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रभु ने क्या बोला? जाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये बातें मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सुप्रीम अथॉरिटी है, हमारा परमेश्वर कंट्रोलर है। हालेलुया। बाइबल में जो परमेश्वर वर्ड है, परमेश्वर वर्ड को हिब्रू में क्या बोला गया? क्यूरियोस। क्या बोला गया? क्या बोला गया? क्यूरियोस। अब वो सबको पास्टर बना देना एक दिन यीशु मसीह के नाम में। क्यूरियोस बोला गया। क्या बोला गया? क्यूरियोस का मतलब क्या? इब्रानी वर्ड G2962। क्यूरियोस का मतलब क्या है? सुप्रीम इन अथॉरिटी। सुप्रीम इन अथॉरिटी यानी कि सबसे ऊंची सामर्थ, सबसे ऊंचा अधिकार, सबसे तगड़ी, और उसके ऊपर कुछ नहीं। हालेलुया। इधर ध्यान देंगे, बोलिए मत प्लीज, थोड़ा सा वचन रहेगा बस मेरा। सुप्रीम अथॉरिटी यानी एंड हो गया, उसके आगे कुछ है ही नहीं। आपको गर्व होना चाहिए आप ऐसे परमेश्वर को फॉलो कर रहे हो। आमीन। सुप्रीम इन अथॉरिटी, कंट्रोलर। दूसरा वर्ड क्या यूज हुआ परमेश्वर के लिए? कंट्रोलर। और पहला सुप्रीम इन अथॉरिटी। और परमेश्वर को लॉर्ड, जो वर्ड यूज हुआ इंग्लिश में, लॉर्ड को इंग्लिश में इब्रानी में क्या बोलेंगे? क्यूरियोस। और क्यूरियोस का मतलब क्या? सुप्रीम इन अथॉरिटी, कंट्रोलर, जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। सूरज कितने बजे उगना, कितने बजे छिपना, चांद का, सूरज का, तारों का, पूरी आकाश गंगाएं जिसके हाथ में है, उस यहोवा की हम महिमा करते हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं आपके काम बनते। आपने जिसका लड़ पकड़ा है वो कोई छोटी मोटी सामर्थ नहीं, वो कंट्रोलर है इस पूरे ब्रह्मांड का, वो कंट्रोलर है, वो सुप्रीम अथॉरिटी है। हालेलुया। एक बार मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए ताली बजा दो जोर से। हालेलुया।
बस यही सलाह दूंगा, छोड़ना मत। दुख आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, शैतान पूरी कोशिश करेगा, शैतान भी पूरी कोशिश करेगा आपको विश्वास से भटकाने की। माइयाँ नाराज़ हो रही हैं तो होने दो, बाबे नाराज़ हो रहे हैं तो होने दो। जे यीशु मसीह नाराज़ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हालेलुया। शैतान डराता है, बोलता है इसने मेरे को पूजना छोड़ दिया, अब इसके मैं पुट्ठे दिन लगाऊंगी सारे के सारे। हालेलुया। वो बाबा आ जाएगा इतने में, फिर बाबा भी फिर आगे से इसने मेरा ये नहीं चढ़ाया, इसने मेरा वो नहीं चढ़ाया, अब देख मैं पूरे घर को मुद्दा मारूंगी। हालेलुया। क्यों मुद्दा मारेगी भाई? तेरा कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर यहोवा ने हमें बनाया, परमेश्वर यहोवा ने अपना सांस हमारे अंदर फूका, परमेश्वर ने हमें रचा अपने रूप और स्वरूप में। तेरा तो कोई तू धक्के से ही ना बीच में। हालेलुया। तारीफ करो। बनाया किसने? यहोवा परमेश्वर ने बनाया, खुद के हाथों से बनाया, अपना सांस फूंक दिया अंदर। हालेलुया। आमीन। कोई है बीच में ऐसी? बनाया परमेश्वर ने, रचा परमेश्वर ने, बीच में और ही क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं बहुत। क्रेडिट लेने के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं? हालेलुया। ये नहीं करा, मेरे होली पे ये नहीं दिया, मेरा दिवाली पे नहीं दिया, अब देख मैं क्या करती हूँ, अब देख। अरे ऐसे क्या भगवान होते हैं क्या? कहाँ से भगवान लगते हैं ऐसे? यीशु मसीह था भगवान, जो अपने बेटे और बेटियों के लिए सलीब पे चढ़े गए, जिसने खून की एक एक बूंद बहा दी। बोला यहोवा मेरे बेटे बेटियों को कुछ मत करना, इनके सारे पाप का बोझ मैं अपने ऊपर लेता हूँ और मैं इनके बदले में सलीब पे चढ़ता हूँ। वो था परमेश्वर जो तीसरे दिन जिंदा भी हुआ, उसने अपनी खुद की इच्छा से अपना प्राण दिया। हालेलुया। यीशु मसीह का प्राण लेने वाला इस दुनिया के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। हालेलुया। उसने अपनी इच्छा से अपना प्राण दिया और उसने अपनी इच्छा से वापस भी ले लिया। हालेलुया। उसने अपनी स्वेच्छा से, जब यीशु मसीह को सैनिक पकड़ने के लिए आए, बोला किसे ढूंढते हो? बोला यीशु नासरी को। बोला मैं हूं। जैसे पकड़ने गए सारे के सारे पिछों के गिर गए। दूसरी बार आए, बोला किसे ढूंढते हो? यीशु नासरी को। पकड़ने के लिए आ गए, सारे के सारे नीचे गिर गए। तीसरी बार यीशु नासरी को। बोला मैं हूं। बोला मेरे चेलों को जाने दो। चेले गए। उसके बाद खुद की इच्छा से परमेश्वर यीशु मसीह उनके हाथों में गए। इतना महान वो परमेश्वर है चर्च। हालेलुया। थोड़े से कमर दर्द के चक्कर में आके प्रभु को छोड़ना मत। थोड़े से टांग के दर्द के चक्कर में आके कि ठीक नहीं हो रहा है, प्रभु को छोड़ना मत। यीशु मसीह तो माँ से भी ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और जो उसके साथ चल रहे हैं उनको पता है कि वो तुमसे कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें। ज़रूर दूसरे लोगों को खुदा के बारे में बताना है, ज़रूर परमेश्वर के बारे में बताना है। हर संडे चर्च आया करो, प्रभु की महिमा को करा करो। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको संडे आपसे बात करेगा, अपने वचन के अंदर से होकर वो आपसे बात करेगा। आप ज़रूर प्रभु के भवन में आपको हर संडे आना है। हालेलुया। आमीन। कल परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था रात को कि नाइट प्रेयर्स अब शुरू होंगी चर्च में इसी महीने से। पूरी नाइट अपने कंबल कुंबल लेके आना, प्रार्थना करके यहीं सोना है। हालेलुया। तारीफ कर दो प्रभु की। हालेलुया। कंबल कुंबल अपने लेके आना। हालेलुया। रोटी खा के आना और कंबल कुंबल अपना लेके आना, रात को यहीं चर्च में सोना है और यहीं प्रभु की महिमा करनी है यीशु मसीह के नाम में। शैतान की छाती के ऊपर पैर रख के ये सेवकाई बढ़ेगी अब यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। तो प्रभु मैं बिलीव करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस हो चुके हो, बहुत बरकत को आपने पा ली है, एक नया उत्साह आपके अंदर आ चुका है, एक नई एनर्जी को आप लेके जा रहे हो और आप बढ़ते ही जाओ। आपके परिवार खुदा में बढ़ते जाएं, पवित्रताई में, होलीनेस में, ग्रेस में, अभिषेक में, अनॉइंटिंग में आप सदा ही बढ़ते जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्या मतलब परमेश्वर का? क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या? सुप्रीम इन अथॉरिटी। परमेश्वर यहोवा से, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से कोई कंपेयर ही नहीं है, कोई किसी भी तरह का, कोई कर ही नहीं सकता कंपेयर। हालेलुया। जो यीशु मसीह, जो यहोवा की जो हस्ती है, जो उसका जो स्टैंड है, जो एक मतलब उसका जो लेवल है, उसको कोई टच ही नहीं कर सकता। हालेलुया।
तो प्रभु मेरा बिलीव है अब मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप चार्ज हो चुके हो, फुल चार्ज हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। ये बेस्ट सिस्टर है यीशु मसीह के नाम में, ये बेस्ट सिस्टर है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको इस वचन की तरह आशीष दे। शाम को यूट्यूब पर डल जाएगा। जितने भी हिब्रू वर्ड, मैंने 4 हिब्रू वर्ड आज सिखाए हैं आपको, प्रॉपर आप इन वचनों को सीखो, प्रॉपर इन वचनों को आप लिखो अपनी डायरी में, ठीक है, और आप प्रभु में बढ़ो। और जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग ज़रूर अपनी डायरी और पेन लेके आप चर्च में आया करो। और भी अच्छी अच्छी टीचिंग्स आपके लिए आ रही हैं आने वाले टाइम में यीशु मसीह के नाम में। एंजल्स का इब्रानी भाषा में अर्थ क्या? एगिलोस। और एगिलोस का अर्थ क्या? ए मैसेंजर, ए पास्टर, ए एजेंट। यानी कि एंजल के लिए, स्वर्गदूत के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ वही पास्टर के लिए यूज़ हुआ। जब पास्टर आपके घर में जाता है वो कोई नॉर्मल बात नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है, वो 1% भी नॉर्मल बात नहीं है। खुदा का नबी जब आपके घर में जा रहा है बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा जा रहा है, उसके अंदर से परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घरों में जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। सब जन आंखें बंद करें। मेरे महान और सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा प्रभु, मैं बिलीव करता हूँ आज के वचन के द्वारा तेरी कलीसिया ने 1000 गुना आशीष को पाया। प्रभु ये वचन के दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं, कोई अंधकार की ताकत इन वचनों को चुरा ना पाए। और प्रभु ये वचन इन सब के लिए 1000 गुना आशीष को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।